अगला जोन बी का चौथा सितारा है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब। उर्दू में जिनके नाम नून से अगर शुरू होते हैं, इंग्लिश में एन से, नासिर हो गया, नासिरा हो गया, और अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, तो ये स्कॉर्पियो का जो जर्नलाइज इंफॉर्मेशन है, इसको सुन के आप भी अपना रोड मैप अगले हफ्ते का डिसाइड कर सकते हैं। शुरू करते हैं जी। 4 ऑफ मई से हम कहानी को शुरू करेंगे और 13 ऑफ मई पे हम इसे एंड करने जा रहे हैं। तो जी शुरू करते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। यहाँ से कहानी को शुरू करते हैं और जो है 4 ऑफ मई, 5 मई भी ठीक है। हो सकता है मेरे स्कॉर्पियंस को कोई खातिर ख्वाह कामयाबी मिले अपने करियर से रिलेटेड मामलात, चाहे वो प्रमोशन का सपना है, चाहे वो बिज़नेस ग्रोथ की एक ख्वाहिश है, क्योंकि सितारा बहुत एक्टिव हो गया है 19 ऑफ अप्रैल से। तो अल्लाह करे कोई ऐसे मौके मिलें, और सितारा भी पॉजिटिव है, तो अल्लाह करे कि कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी ग्रैब आपने करनी है, मौका किस्मत को आपको देना चाहिए। 6th, 7th और 8th ऑफ मई के अंदर जो सितारे की जो पोजीशन है स्कॉर्पियंस, उसमें ये है कि दोस्तियों में, लव लाइफ में, बच्चों से रिलेटेड मामलात, दुनियावी डिज़ायर्स, थोड़ा सा यहाँ पे आपको विजिलेंट भी रहना है, लो प्रोफाइल भी रहना है और ख़्याल भी रखना है। स्पेशली बच्चों के मामलात को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आपने अपने लिए सदका जारिया बनाने, उनकी अच्छी परवरिश, उनके ऊपर से लापरवाही की इजाज़त नहीं है। हाँ, दोस्त भी एक नेमत है, तो अगर आप बचाना चाहते हैं तो ज़रा वाइजली चलना पड़ेगा। रोमांस एरिया में भी अल्लाह ना करे सितारे ब्रेकअप का साइन लगा के बैठे हुए हैं, तो ब्रेकअप के पेन से अगर बचना है तो पार्टनर को समझ के चलना पड़ेगा आपको। उसके अलावा जो 2 सितारे अच्छे हैं जॉब एरिया में, जो मेरे स्कॉर्पियन मुलाजमत के अंदर हैं, यानी 1st ऑफ जो है यहाँ पे तो सितारे शुरू हो गए थे बिल तरतीब 20th ऑफ मार्च 2025, then 17th of April 2025, then 1st of May 2025। इन 3 सितारों ने बिलतरतीब आपके जॉब एरिया को स्कॉर्पियंस बेहतर करना है। हो सकता है प्रमोशन हो जाए, अनएक्सपेक्टेड कोई आपको कामयाबी अपने करियर के अंदर मिल जाए। हेल्थ एरिया में इम्प्रूवमेंट कर रहा है ये सितारा, जो खुदा ना खास्ता मेरे स्कॉर्पियंस बीमार थे उनको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मिल सकती है, जॉब के मौके मिल सकते हैं। तो इस मौके से मुस्तफ़ीद होने के लिए आपको हिम्मत करनी है। सितारा सिर्फ बेचारा क्या कर सकता है, बाहर की ख़बर दे सकता है। फिर मैं देख रही हूँ कि एक सितारा 20th ऑफ अप्रैल से आपके ताल्लुकात को भी बेहतर बनाने की कोशिश में मसरूफ़ है। आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को स्कॉर्पियंस बेहतर बनाने के लिए मसरूफ़ अमल है। जो स्कॉर्पियंस शादी के ख्वाहिशमंद हैं इस वक्त, उनको भी कोई सिलसिला बड़ा मज़ेदार तय हो सकता है। बिज़नेस रिलेशंस आपके इस वक्त में इम्प्रूव हो सकते हैं, नए बिज़नेस अलाइंसेस भी आपके लोगों के साथ बन सकते हैं। ये जो टाइम शुरू हो गया है 20th ऑफ अप्रैल से। तो ये था जी हमारे ज़ोन बी के सितारों का मुकम्मल तफसील के साथ हाल। मैंने कोई खाना मिस नहीं किया अपना काम करते हुए। आपको नहीं पता, जब किसी ने ये गुर सिखाया था कि जब कैमरा ऑन हो जाए तो आपके ऊपर से ट्रक गुज़रा है या आपके ऊपर से रक्षा गुज़रा है, फिर आप भूल जाइए कैसे कभी कभी कैमरा और किन किन हालात में फ़ेस करना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि कब्र के अंदर का हाल मुर्दा ही बता सकता है, तो मुर्दा क्या बोलेगा बेचारा अपने बारे में। शुक्र करे आप लोगों के बारे में बोलने के काबिल रूह अल्लाह रखे मुझे। तो ये था जी इस हफ्ते के स्कॉर्पियोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 5th ऑफ मई से 11th ऑफ मई। इस हफ्ते में 7 तारीख को मरकरी की ट्रांजिट है और उसने एरीज में चला जाना है। अब आप लोगों के लिए मामलात कुछ इस तरह के आएंगे, क्योंकि आपके छठे घर में सन के साथ मरकरी होगा और सन चूँकि ऑलरेडी था, मरकरी अब आ रहा है। कुछ चीज़ों में या आपकी लाइफ रूटीन सर्कल में एक चेंज तो आएगा और एक वाज़ेह चेंज होगा। और ये इस तरह का चेंज होगा जिसको हम कहते हैं हमारी डेली लाइफ रूटीन पैटर्न, हम डेली क्या मामलात करते हैं,
जिसमें कि एक हलचल सी आती है। और ये कोई बुरी हलचल नहीं होगी, होगी आपके अच्छे के लिए, जिसमें इंसान अपनी हैबिट्स, चीज़ों को भी चेंज करता है, स्लीपिंग आवर्स, खाना पीना, बहुत कुछ चेंज करता है। इसको हम कहते हैं कि दुरुस्त होना, अपने आप को ठीक करना। अब ये आपके अपने जायचे पे भी डिपेंड कर रहा होता है, आपके अपने बर्थ चार्ट पे, पैदाइश के जायचे पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी क्या दशा चल रही है, महादशा क्या, अंतरदशा क्या, ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं। लेकिन अगर हम जनरल रीडिंग को भी देखें, चूँकि ये आपको जनरल रीडिंग दी जा रही होती है, तो उससे भी अगर देखा जाए तो यकीनन एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। और आपको महसूस होगा, ख़ुद को भी महसूस होगा कि मैं अपने आप को थोड़ा सा दुरुस्त करूं, बेहतर करूं, अपनी लाइफ पैटर्न को बेहतर करूं। अब जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बेहतरी आएगी, स्विचिंग हो सकती है, अपग्रेड करना जिसको कहते हैं। लेकिन चूँकि मरकरी आया है, फिर से वजाहत कर दूँ तो ख़ुद से बहुत बड़े इनिशिएटिव या ईगो प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ों को नहीं करना है। पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशंस, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये छोटी छोटी डिटेल्स इसलिए कह रही हूँ कि ये आपको थोड़ी सी गड़बड़ भी दे सकती है। यानी कि अगर आपको कोई कहे कि यार ये साइन यूँ करना है, ये चेकबुक को यूँ रखना है, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स होती हैं जो कि हो सकती हैं, उन चीज़ों का ख्याल रखना है। 5th हाउस स्ट्रॉन्ग है, 6th हाउस स्ट्रॉन्ग है, 7वां घर स्ट्रॉन्ग है। सिंगल हैं तो शादी वगैरह के मामला बहुत अच्छे आएंगे, जहाँ पे कंपैटिबिलिटीज़ के ऊपर मैं बार बार जोर डालती हूँ। इट्स अ गुड टाइम, एक्सीलेंट टाइम फॉर यू गाइस। ऐसी कमिटमेंट्स आ सकती हैं, उस पर गौर फिक्र प्लस कंपैटिबिलिटीज़ ज़रूर देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मामलात अच्छे होंगे। जो लोग फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स, अगर आप कोई अपनी एजुकेशन के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, अपनी फर्दर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, कोई ऐसे सिलसिले को बनाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा है। काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, अपने मुल्क में बैठे हुए कोई आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी समटाइम्स होता है, और आजकल तो वैसे ही दौर इंटरनेट का है, तो बेहतरीन ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उसको ज़रूर अवेल कीजिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, बड़ी अच्छी आपको अपनी ज़िंदगी के ऊपर क्या है, एनलाइटमेंट मिल रही है, आपको समझ आ रही है, बहुत सी चीज़ों की वजाहत हो रही है। आइदर आपको किसी चीज़ में, इसको मैं कहूँगी, स्ट्रेंथ मिल रही है। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ज़िंदगी का डिफरेंट परसेप्शन भी मिल रहा है। काम में ख़ास तौर पे आपको मिल रहा है, आपका काम में यहाँ पे बेहतरी आ रही है, और आप इस वक्त मुझे दुआ खैर कर, बल्कि आपको अंदर से ना, इसको क्या कहूँ, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हो रहे हैं, बेहतरी है। आप चीज़ों को परफेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी रूटीन को, पैटर्न्स को, लाइफस्टाइल को, बेसिकली लाइफस्टाइल में आपके कोई चेंज है यहाँ पे, और आप बैलेंस कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों को, बैलेंस किया भी है आपने बहुत सी चीज़ों को। आप अपने काम को आपने एक्सपैंड किया है। अब ये काम आपका चाहे कोई भी है, और थोड़ा सा वेट क्या है, वेट के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। आई डोंट नो इट्स अबाउट योर वेट, वाई आपका वेट के ऊपर थोड़ा सा आपने फोकस करना है। अपनी ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा आपने बेहतर करना है, और ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एज वेल। आपकी हेल्थ में क्या है, थोड़ा सा किडनी साइड, यूरिनरी ट्रैक साइड, इसको थोड़ा सा वॉच आउट, थोड़ा सा इसको देखिएगा। अच्छा जी, कोई अच्छा आपको मैसेज किसी की तरफ से ज़रूर आ रहा है। अब ये मैसेज आपको कोई क्या है, मैसेज, ईमेल, कुछ इस टाइप की चीज़ है। मिस ना कीजिएगा किसी चीज़ को। मिस या तो आपसे हुआ है, या आप मिस कर रहे हैं, या मिस किया है। अपनी दोबारा हर चीज़ को चेक आउट कीजिए, चेक कीजिए, और हर चीज़ को पहले इसलिए मैं कह रही चेक कीजिए क्योंकि आप हर चीज़ जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, ग्लिटरी एंड गोल्ड, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको फ़ायदा दे। किसी बहुत माइनर डिटेल की तरफ भी ज़रूर जाइएगा, आपको उधर से भी इस वक्त फ़ायदा आएगा, और वो आपने चेक ज़रूर करना है। फिर आप हर चीज़, हर शख्स जो आपसे सिंपैथी मांग रहा है, या पता नहीं को बहुत सिंपैथेटिक है इस वक्त आपकी लाइफ में,
बहुत सिंपैथी मांगता है, बार 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 आपको कोई मिस यूज़ करने की कोशिश करता है। ज़रूरी नहीं है कि दैट पर्सन इज़ राइट, या आपका तवज्जो उस शख्स की तरफ बहुत ज़्यादा है और उधर से कोई बहुत अच्छी वाइब नहीं आती है। बी केयरफुल अबाउट दैट पर्सन एज वेल। और मुझे किसी चीज़ में ना कभी आपके, मुझे पता नहीं क्यों, कॉन्फ्लिक्ट या कोई ऐसी चीज़ बार बार आती हुई नज़र आती है, उसको थोड़ा सा चेकआउट कीजिए, क्योंकि बहुत शख्स जो कोई सिंपैथेटिक है, सिंपैथी आपसे मांग रहा है, बार बार सिंपैथेटिक होता है, थोड़ा सा उससे दूर रहिए। उसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रही है। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या है। ओके, थोड़ा सा गिव एंड टेक का मामला इस वक्त आपकी लाइफ में आ रहा है। तो समटाइम्स कहते हैं ना, हर वक्त टेकर नहीं बनना चाहिए, गिवर भी होना चाहिए। सो ये आपके पर शायद एक थोड़ा सा मरहला है। इस मरहले को आई एम श्योर आप बहुत अच्छे तरीके से कर जाएंगे, बेहतरीन तरीके से। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेज आपके लिए क्या है। आपको कोई स्टॉक कर रहा है, कोई देख रहा है, कोई वॉच कर रहा है, और अगर आप उसको कहते हैं कोई समटाइम्स को हमें गैस लाइटिंग कर रहा होता है ना, उससे थोड़ा सा बच के रहिए और अपने ऊपर फोकस रखिए और अपने परसेप्शन को थोड़ा सा ठीक कीजिए कुछ लोगों के बारे में। यू नीड टू, कभी कभी हमें समझ नहीं आ रही होती है तो थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हट जाना चाहिए, समझ आ जाती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपकी जो भी डिज़ायर है, वो जो भी आपकी विश लिस्ट है, उसको ज़रूर देखिए, बार बार देखिए, मैनिफेस्ट कीजिए। यकीनन उस पर अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। उसको नेगेटिवली नहीं देखना है, उस विश लिस्ट को नेगेटिवली नहीं देखना है, पॉजिटिवली देखिए। बल्कि जो आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोग हैं और आपको प्रोग्रेस करता हुआ नहीं देखते हैं, उनको ब्लॉक कीजिए। क्या डिटेल और ख़ूबसूरत और लंबा मैसेज है आप लोगों के लिए, मगर बड़ा खूबसूरत मैसेज है। कलर ऑफ दिस वीक इज़